शांति। आज 6 जुलाई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। हमारी वर्षा पानी की जो विधि है वो है पिता का संबंध, और पिता का संबंध माना मुझे इस बात का निश्चय होना चाहिए कि यही मेरा निराकारी पिता है। जब इस बात का निश्चय होगा तो वर्षा पाने के लिए कोई खर्चा नहीं करना पड़ता, वो अधिकार होता है जो मिल जाता है। लेकिन तब मिलेगा जब आप अपने आप को बच्चा समझेंगे। प्रश्न है, श्रूड बुद्धि समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? सच्ची यात्रा करना और कराना, यही श्रूड बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। बाबा ने उत्तर दिया, सच्ची यात्रा करना और कराना यही श्रूड बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मना भव। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे श्रूड बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। ये बाबा ने बताया है कि श्रूड बुद्धि माना समझदार बच्चे जो कि शार्प हैं और कैच कर लेते हैं, अनुभवी हैं। तो जो उनको प्राप्ति होती है तो वो चाहते हैं ऐसी प्राप्ति हम औरों को भी कराएं। ये चीज़। दूसरा प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? बाप कहे, बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाबा को याद करना है। यही बात सबके कान में सुनाते रहो। दुनिया में कहते हैं कान में कोई बात ना सुनो, कान में बात सुनाए सीक्रेट है, मत बताना। लेकिन प्यारे बाबा कहते हैं ये बात तुम सबको बताओ। कितना अंतर है। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। वहाँ जो मंत्र देते हैं ना, तो मंत्र देते हैं, कान में फूंक देते हैं, होगा 2 शब्दों का, राम राम होगा या कुछ होगा। लेकिन उसकी वैल्यू बढ़ाने के लिए कहते हैं ये बताना नहीं, किसी को बताना नहीं। बाबा हम बच्चों को क्या कहते हैं? सबको बताओ। गीत है तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा नहीं लगा, कोई खर्चा लगा नहीं। जन्म लिया, उनको खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं है, अडॉप्ट करते हैं, बच्चे को कोई खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। अब ये तो जान चुके हो, विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाप पूछते हैं, बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है? बस बाबा मैं आपका हूँ। सिर्फ बाप की पहचान मिली, जिनके लिए बाप युक्तियाँ बतलाते रहते हैं। सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं है। फिर बाबा जिसमें जो बाबा ने शुरू में कहा ना, सार में जो पॉइंट थी, तो बाबा कहते हैं कि देखो जो बच्चा जन्मता है तो जन्म से ही उसको अधिकार मिल जाता है। उसको कोई खर्चा थोड़ी करना पड़ता है वर्षा लेने के लिए। वो पैदा हुआ माँ बाप के पास और वो अधिकारी है।
तो अधिकारी बच्चा जो है उसको कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती वर्षा ले। तो आप अपने आप को संबंध पक्का जोड़ो बाबा के साथ। सिर्फ बुद्धि से ही निश्चय किया कि मैं आपका हूँ। समझते हैं बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है, बाप स्वर्ग का रचयिता है। याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे, कौड़ी भी खर्चा करने बिना तुमको बादशाही मिल जाएगी। फिर बाबा ने कहा, सिर्फ बाबा की मुरली सुना फिर जाकर सुनाया, ये कोई बड़ी बात नहीं है। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए। ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं, क्या युक्ति निकालें। बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं, वो कोई अजुन अमल में नहीं लाया है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए, पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है। इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा है कि बाबा इस धंधे में मैं लग गया हूँ। फलाने से पूछा है, वो क्या कहते हैं, कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते हैं। बाबा तो हम बच्चों को कहते हैं ना कि बच्चे ऐसे आप करो, ट्रेन में जाते हो, यात्रा करते हो, पर्चे छपा के लेके जाओ, सुनाओ। तो बाबा को तो सेवा की भिन्न भिन्न युक्तियाँ सूझती हैं, और जो बाबा बच्चों से शेयर करते हैं कि बच्चे ये काम करें, लेकिन तो बाबा कहते हैं अभी तक बच्चों ने किया नहीं, मुझे समाचार नहीं दिया कि बाबा हमने ऐसे सेवा की। बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं, प्लास्टिक पर छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हों जो कहाँ भी भेज सके। तीर्थों पर तो धक्के ही खाते रहते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो ये पहेली हल करो। कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिखकर आवे और अच्छा छपा कर भेजे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि हेवन कहा जाता है नई दुनिया को। पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी मनुष्यों को विनाश का निश्चय आता जाएगा। मनुष्यों को दिल में आता भी जा रहा है। समझते हैं कल भी लड़ाई छिड़ सकती है, ये भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शिव बाबा के बच्चे तो हैं ही, वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। इस आज की मुरली में विशेष बाबा वर्षे की बात, संबंध की बात बारंबार रिपीट कर रहे हैं। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो है ना, ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप आत्माओं से बात करते हैं, अरे लड़के तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते। इन लड़कों को आत्माओं से बात करता हूँ ब्रह्मा तन द्वारा। आज बाबा ने आत्माओं को लड़का कहा। वो क्योंकि दुनिया में लड़कों को देते हैं ना वर्षा, कन्याओं को नहीं देते हैं, तो इसलिए बाबा ने ऐसा एड्रेस कर दिया। बाकी बाबा तो आत्माओं को ही देते हैं। बाप कहते हैं सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चे को तो बुद्धि में नहीं रहता है, जब बालिग होता है तब बुद्धि में रहता है। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं, उन्हों को छुड़ाएं कैसे। इसमें युक्तियाँ बहुत चाहिए। कितनी बच्चियाँ घर बैठे लिखती हैं कि बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा भी नहीं, मिली भी नहीं। लिखती हैं बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा हम लेकर ही रहूंगी। ये बांधेलियाँ है ना, जो कभी बाबा के पास गई भी नहीं, मिली भी नहीं, लेकिन सूक्ष्म, क्योंकि निराकार बाबा है, निराकार आत्माएं हैं, सारी कारोबार सूक्ष्म है, तो सूक्ष्म रीत से वो इन चीज़ों का अनुभव करती हैं।
तुम किसको भी समझा सकते हो कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह के घर जाने के लिए, वहाँ से ही तुम आए हो। अब बाप को याद करो, नन बट वन। नन्स को ही समझाना पड़े, तुमको याद करना है गॉड को। क्राइस्ट ने भी उनको याद किया। फिर बाबा ने कहा कि शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना। देही अभिमानी बनना है, देहधारी तो सब मरे पड़े हैं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो। फिर बाबा ने ध्यान खिंचाया है कि पुरानी दुनिया कोई काम की नहीं है। पुरानी दुनिया में सब मरे पड़े हैं, अर्थात उनसे कोई भी प्राप्ति आपको होने वाली नहीं है, इसलिए मामेकम याद करो। यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं, है बहुत इजी। अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। मन मनाभव का अर्थ ही ये है, बाकी तो सब है डिटेल। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है। आज हमने कितनों का कल्याण किया, कल्याण करने लिए घूमना पड़ता है। धर्म स्थापना अर्थ भी धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा न करनी पड़े। मन मना भव, यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए, बड़ी श्रूद बुद्धि चाहिए। यानी स्वयं भी यात्रा करो और यात्रा करवाओ भी। आज बाबा ने वरदान दिया है, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सो प्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं है। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गंवाना, बल्कि उसे कार्य में लगा के 1 से 10 गुना बढ़ाना, कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। ये बाबा ने जो बताया कि इसी योगी आत्मा की निशानी कि वो अपना कुछ भी व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। तन मन धन समय संकल्प संबंध सब यूटिलाइज करते हैं प्रॉपरली, और उससे सेवा भी करते हैं, जैसे जमा का खाता होता है। उनको बाबा ने कहा योग का प्रयोग। स्लोगन है, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। तो ये थे बाबा के आज के मधुर महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है जो आप प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम के माध्यम से पूछना चाहते हैं, तो आप अपने सवालों को 8826599309 पर व्हाट्सएप या मैसेज कर सकते हैं। ओम शांति।